हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 और उसका जो है पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जो कि एग्जाम बूस्टर सीरीज प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बाकी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। और ये जो है एग्जाम बूस्टर सीरीज का वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम लोग डिटेल में समरी डिस्कस करेंगे, हाईलाइट करेंगे मेन पॉइंट्स को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में इसी वीडियो में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन और आंसर दोनों का डिस्कस करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपको सेम चैप्टर कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऑथर के बारे में कि ऑथर कौन है। हमारा जो ऑथर यहाँ पर है वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ, ठीक है। और कहानी में क्या क्या है एक्चुअली में कि एक ब्लैक एरोप्लेन है, इसमें एक मिस्ट्री पैक्ड स्टोरी है एक पायलट के बारे में। हु एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज, जो एक्सपीरियंस करते हैं एक स्ट्रेंज एंड अनबिलीवेबल इवेंट, जब भी वो अपना डकोटा, एक ओल्ड डकोटा एक एरोप्लेन है जो अपने फ्लाइंग कर रहे थे रात में, तो उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि अजीब है, स्ट्रेंज है और अनबिलीवेबल है। सो द स्टोरी हाईलाइट्स क्या करता है, करेज का, होप का और अनएक्सप्लेन्ड मिराकल्स का। तो देखते हैं और हम लोग सीधा चलते हैं इसका समरी पे कि समरी में क्या क्या है और क्या इस कहानी में है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द नैरेटर जो होता है इसमें वो एक पायलट होता है और वो उड़ाते हैं एक ओल्ड डकोटा जिसका यहाँ पर दिया गया है, बुक में पढ़ेंगे तो DS088 उसका नंबर है। एरोप्लेन फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, पेरिस से लंदन। लंदन कहाँ पर है, इंग्लैंड में। द वेदर कैसा था, बहुत अच्छा था और स्टार्स भी शाइनिंग कर रहा था। एंड द मून इज ब्राइट, और मून भी काफी ज्यादा साफ था और ब्राइट था। ही फील्स पीसफुल, उनको बहुत ज्यादा शांति महसूस हो रहा था। एंड ड्रीम्स ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट, और सपना देख रहे थे कि हम ब्रेकफास्ट खाएंगे अपनी फैमिली के साथ, कहाँ पर, इंग्लैंड में। क्लियर। तो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचे जर्नी में, तो उन्होंने डिसाइड किए कि टू शॉर्टकट ले ले, किसके, ये क्लाउड के अंदर से ही निकले। तो इंस्टेड ऑफ टर्निंग बैक टू पेरिस, है ना। तो जैसे ही उन्होंने जो है क्लाउड के अंदर एंटर किए, तो उन्होंने सडनली देखे कि बहुत डेंजरस कुछ होने वाला है और उनको बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा। द स्काई टर्न्स कम्प्लीटली डार्क, उसके बाद जो है जो आसमान था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डार्क हो गया। और डार्क हो गया तो कुछ भी नहीं देख सकते हैं, मतलब उनको अब दिखाई ठीक से नहीं पड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि द ओल्ड डकोटा, जिससे वो जो फ्लाइंग कर रहे थे, जो अब एयरप्लेन चला रहे थे पायलट, तो वो स्टार्ट जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, मतलब जंप करने लगा और मुड़ने लगा इधर उधर। जो पायलट था वो अपना रेडियो कनेक्ट कांटेक्ट जो होता है जिससे वो कांटेक्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो अब कांटेक्ट करना भी बंद कर दिया, मतलब अब उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा कि थोड़ा सा हेल्प लेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कहानी में, मतलब इस स्टोरी में, कि उसका जो कॉम्पास होता है जिससे वो डायरेक्शन पता चलता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कुछ भी, तो वो भी जो है अब काम करना बंद कर दिया, स्टॉप वर्किंग। और जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स था वो भी काम करने बंद कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे हालात में तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस होगा ही। उसके बाद ही इज नाउ ब्लाइंड इन द स्काई। ब्लाइंड इन द स्काई मतलब अब आसमान में उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया, मतलब वो किधर से जाएंगे, उनका जो रास्ता था, उनका जो वे था, वो किधर से जाएंगे वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था कि हमको जाना किधर है, क्योंकि कॉम्पास भी काम नहीं कर रहा था और कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहा था और बिल्कुल ट्विस्टिंग और जंपिंग कर रहा था एरोप्लेन। तो इस मोमेंट में क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या हो गया कि देखिए क्या होता है। एट दिस मोमेंट ऑफ फियर ही सीज समथिंग अनबिलीवेबल, उसको कुछ ऐसे चीज दिखा दिया जो कि अनबिलीवेबल है। एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन जो है फ्लाइंग कर रहा था उसी के, मतलब जो है नेक्स्ट टू हिम, उसके पास से। सो द पायलट ऑफ दैट ब्लैक प्लेन वेव्स एट हिम, उनके तरफ उनको थोड़ा सा ये किया, इशारा किए। एंड गाइड्स हिम, उनको गाइड किए कि थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स है उसके अंदर से ही उनको जो है कैसे निकालना होगा, तो वो उनको गाइड किए। उसके बाद द नैरेटर ब्लाइंडली फॉलोज हिम, जो नैरेटर थे, जो पायलट चला रहे थे, वो उनको एकदम अंधे की तरह फॉलो करने लगा कि हो सकता है कि यही हमको जो है सही, मेरा जो ये है, मुझे जो डेस्टिनेशन जाना है उस डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा देंगे। इसीलिए उनको ब्लाइंडली फॉलोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ही हैज नो अदर चॉइस, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, इसीलिए उनको फॉलो करना पड़ा। क्लियर, वेरी गुड। आप जो है इसको अच्छे से एक बार सुन लीजिए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आप बिल्कुल आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर सम टाइम द ब्लैक एरोप्लेन लीड्स हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। उसके बाद कुछ देर बाद जो ब्लैक एरोप्लेन था उनका, मतलब जो है वो बिल्कुल जो है जैसे ही आउट ऑफ द स्टॉर्म में, मतलब जो है उनको निकाल दिए थे, है ना। एंड ही सीज ए रनवे बिलो, और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखे कि रनवे मिल गया जहां पर जो है फ्लाइट जो है लैंड करता है। तो द नैरेटर लीड्स हिज प्लेन सेफली, उसके बाद जो है नैरेटर ने अपना लैंड कर दिया अपना प्लेन को सेफली, ठीक है। तो व्हेन ही रीचेस द कंट्रोल टावर एंड सेज,
जैसे ही वो पहुंचे और कंट्रोल टावर ने जो है एंड बोले कि हु वाज द पायलट, मतलब उनको पूछे, कंट्रोल टावर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछे कि हु वाज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, तो ही सेव्ड मी, क्योंकि उन्होंने मेरी जान को बचा लिया। द वुमेन एट द कंट्रोल टावर लुक सरप्राइज एंड सेज, जो वुमेन था कंट्रोल टावर में, उन्होंने उनको देखे सरप्राइजिंगली, मतलब सरप्राइज होके जब ऐसे सवाल किए और उनको बताए, क्या बताए देखते हैं, उनको ये बताया कि बट सर, क्या बताते हैं कि सर नो अदर प्लेन वाज इन द स्काई टू नाइट, आज के रात में तो कोई दूसरा प्लेन भी नहीं था। सो योर प्लेन वाज द ओनली वन, आप ही के प्लेन केवल था। वी कुड सी ऑन द रडार, हम लोग रडार में देख पा रहे थे। द नरेटर इज शॉक्ड, नरेटर तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। इफ नो प्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट देन, अगर कोई फ्लाइट जो है, कोई जो है प्लेन उसमें नहीं उड़ रहा था, लेकिन हु गाइडेड हिम, है ना, मतलब जो है उनको कौन गाइड किए, वो अपने आप में पूछ रहे हैं कि मुझे कौन गाइड किए, फिर मुझे किसने बचाए, मैं तो बिल्कुल एकदम जो है ब्लाइंड हो गया था आसमान पे, क्योंकि क्लाउड्स इतना ज्यादा डार्क हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा कॉम्पास काम नहीं कर रहा था, है ना, मेरा अदर इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था, तो मुझे फिर किसने इस सिचुएशन में, इस डेंजर सिचुएशन से मुझे कौन सेव किया। तो वेयर डिड द ब्लैक एरोप्लेन कम फ्रॉम, और वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया था। सो द स्टोरी एंड्स, कहानी खत्म होता है एक मिस्ट्री से, लिविंग द रीडर्स, मतलब हम रीडर जो भी पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दिए थिंकिंग करने में, ये अबाउट मिराकल्स, मिराकल के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया गया कि ये तो जरूर कुछ मिराकल हुआ, है ना। उसके बाद या तो होप एंड अननोन फोर्सेस दैट हेल्प अस इन आवर वर्स्ट मोमेंट्स, मतलब जब हमारा सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होता है, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, तो किसी तरह से जब कोई ऐसा अचानक कोई आपको मदद करता है और बिना मतलब जाने आप उनको, आपके आपके मतलब जो है आप मुसीबत से बच जाते हैं, ओवरकम करते हैं उस सिचुएशन को, तो आपको लगता नहीं है कि हाँ सच में ये मिराकल हो गया मेरे साथ, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक एरोप्लेन जो है एक अनएक्सपेक्टेड है, और उनको जो है हेल्प किया नरेटर को, पायलट को, इसीलिए बोलते हैं कि मुझे कौन सेव किया, मुझे कौन रास्ता दिखाया, है ना, मेरा तो आउट ऑफ कंट्रोल था मेरा प्लेन। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद जो है, तो ये था टोटल हम लोग का जो है एक मेन इंपॉर्टेंट, फिर भी और कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन थीम है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रिमेंबर करने का है एग्जाम के लिए, वो है कि एक मिस्ट्री, एक करेज बहुत जरूरी है, एक उम्मीद, होप, और सुपर नेचुरल गाइडेंस, है ना। ये एक सुपर नेचुरल गाइडेंस इसीलिए बोला गया है, क्यों, क्योंकि जो है सच में ये पता ही नहीं, कोई ह्यूमन बींग मतलब जो उसमें था ही नहीं, तो जरूर कुछ ऐसा होगा जो सुपर नेचुरल कोई गाइडेंस होगा, जो मुझे गाइड करके जो है मुझे अपना सेफली जो है हम तक प्लेन को लैंड कर पाए और रास्ता दिखा दिया। उसके बाद सेटिंग कहाँ पर है, नाइट फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू लंदन, रात की समय था और पेरिस से जो है लंदन की तरफ जा रहे थे फ्लाइट लेके, ठीक है। और कैरेक्टर कौन कौन है यहाँ देखिए, ये जो कैरेक्टर है, एक तो नरेटर है जो पायलट था किसका, ओल्ड डकोटा का, और जिसका नंबर था DS88, ये बच्चों इसको याद करके रखिएगा। और ये मिस्टीरियस पायलट था एक ब्लैक एरोप्लेन का, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं, लेकिन ये भी कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएगा, क्लियर। ये था इम्पोर्ट, और एक की प्रॉब्लम्स है इसमें, की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एक है स्टॉर्म क्लाउड्स, उसके बाद फेलियर ऑफ कॉम्पास एंड रेडियो और अदर कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है, और नो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। ये हो गया की प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो है और भी ये बोल सकते हैं, वो है फ्यूल रनिंग लो, और जो फ्यूल था वो बिल्कुल खत्म होने जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है, गुड। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स कौन सा है यहाँ पर इस स्टोरी में, क्लाइमैक्स वो है कि अपीयरेंस ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन गाइडिंग हिम, ये है क्लाइमैक्स, यहीं से क्लाइमैक्स चालू होता है कि जो है मिस्टीरियस एक ऐसे पायलट, एक ब्लैक जो कि ब्लैक एरोप्लेन का, जो कि उनको गाइड किए हैं और सेफली वो पहुंच गए और लैंड किए। उसके बाद अगला देखिए कि मिस्टीरियस जो है एलिमेंट है, क्या क्या मिस्टीरियस एलिमेंट है यहाँ पर, मिस्टीरियस जो एलिमेंट है वो क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मिस्टीरियस जो एलिफेंट है वो है कि नो रिकॉर्ड ऑफ एनी अदर एरोप्लेन फ्लाइंग दैट नाइट, कि उस रात में जो है कोई भी दूसरा फ्लाइट एरोप्लेन जो है वो फ्लाइंग कर ही नहीं रहा था, तो ये मिस्ट्री एलिमेंट है। और मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज क्या है इस पे, इस स्टोरी से इस आपको क्या मैसेज दे रहा है ना, मैसेज ये दे रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी, अनसीन मतलब जिसको आप नहीं देखें, फोर्सेस कोई एक ऐसा शक्ति, या तो फिर अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट नहीं किए कभी, वो क्या करते हैं, मदद करते हैं आपको गाइड करने में, कैसे, इन डिफिकल्ट टाइम्स में, वर्स्ट टाइम्स में, है ना, ये चीज है। वेरी गुड, अब आपको उम्मीद है कि पूरा चैप्टर को एक बेसिक एक माइंड मैप जो है आपके माइंड में आ गया होगा। तो क्यों ना अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि एक ही वीडियो में आपको पूरे सारे जो लेसन है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि पहले आया हुआ 2024 में। द नरेटर सेज आई वांटेड द ब्रेकफास्ट एंड होम,
मतलब जो है नैरेटर ये बताए थे कि मुझे जो है अपना ब्रेकफास्ट आपके घर पे खाना है इंग्लैंड में। सो व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज प्रायोरिटीज, मतलब जो उनका जो प्रायोरिटीज है ये इससे क्या रिवील होता है। तो ये रिवील होता है कि नैरेटर अपने पर्सनल कंफर्ट को वैल्यू देते हैं और फैमिली टाइम को भी ओवर सेफ्टी। सो हिज इमोशनल डिजायर टू रीच होम क्विकली influenced him to take a risky decision by flying into the storm clouds despite warnings। मतलब जो है उनका जो इमोशनल डिजायर है घर पहुंचने का जल्दी जल्दी, ये इन्फ्लुएंस किया था उनको कि रिस्क लेने में, है ना, और ये डिसीजन लिया था कि हम उड़ेंगे और इसी स्टॉर्म क्लाउड्स में, है ना, जबकि उनके पास एक वार्निंग भी था। तो ये उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट है वो भी, हाउ डज द मिस्टीरियस पायलट इन्फ्लुएंस द नैरेटर्स सर्वाइवल। कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब जो है जो मिस्टीरियस पायलट है उनसे कैसे वो इन्फ्लुएंस हुआ था नैरेटर्स सर्वाइवल, जो उनका जो सर्वाइवल हुआ था, मतलब उनको जो बचाया गया था, है ना। तो द मिस्टीरियस पायलट बिकम्स ए गाइडिंग फोर्स। ऑफ कोर्स जो मिस्टीरियस पायलट है वो एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम किया था। ही लीड्स द नैरेटर, उनको जो है रास्ता दिखाया था नैरेटर को थ्रू कंप्लीट डार्कनेस एंड फेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स शोइंग द वे टू द रनवे। मतलब उनका तो सारा इंस्ट्रूमेंट फेल्ड था, काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जो है जो कि कंप्लीटली डार्कनेस था, लेकिन फिर भी उसको रास्ता दिखाया उसके रनवे तक। सो विदाउट दिस गाइडेंस द नैरेटर वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ये गाइडेंस अगर नहीं मिलता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, नहीं बच पाते। ओके। और फिर ड्यू टू लो फ्यूल एंड जीरो विजिबिलिटी, क्यों, क्योंकि जो है ऑलरेडी फ्यूल भी कम था और मतलब जो है कम हो गया था और विजिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो था, है ना। तो ये था जो है इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि सडनली आई सॉ अनदर प्लेन इन द ब्लैक क्लाउड्स। अचानक मुझे और एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया ब्लैक क्लाउड्स के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या लगा आपको प्लेन के बारे में द नैरेटर सॉ। नैरेटर ने देखा इस प्लेन का बारे में जो अनयूजुअल लगा वो है, क्या अनयूजुअल लगा वो चीज है, देखिए कि द प्लेन हैड नो लाइट्स, और उस प्लेन का कोई लाइट नहीं था उसमें, और ना ही कोई रेडियो कांटेक्ट था, और वाज नॉट डिटेक्टेड बाय द एयरपोर्ट रैडर, और वो डिटेक्टेड भी नहीं था एयरपोर्ट रैडर से। सो इट्स सडन अपीयरेंस, और वो अचानक से अपीयरेंस हुआ और डिसअपीयरेंस भी हुआ। यही चीज उनको मिस्टीरियस लगा कि अपीयरेंस भी सडन हुआ, डिसअपीयरेंस भी सडन हुआ, और ये चीज मुझे मतलब नैरेटर को मिस्टीरियस लगा, अनलाइक एनी नॉर्मल एयरक्राफ्ट। क्लियर। तो ये है इसका आंसर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर जो है जरूर आप नोटबुक में लिख के रखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन है 2024 का कि व्हाई इज द स्टोरी कंसिडर्ड बोथ रियलिस्टिक और सुपर नेचुरल। क्यों आपको कभी कभी स्टोरी दोनों लगता है, ये रियलिस्टिक भी हो सकता है और ये सुपर नेचुरल कोई पावर आया और जो है इनको मदद कर दिया, क्यों ऐसा, दोनों चीज। सो इट इज रियलिस्टिक बिकॉज इट डिस्क्राइब्स एन एक्चुअल फ्लाइट स्टॉर्म एंड टेक्निकल फेलियर्स। ये रियलिस्टिक है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है एक्चुअल फ्लाइट का, साथ में स्टॉर्म और साथ में टेक्निकल फेलियर्स का। येट इट बिकम्स सुपर नेचुरल, ये सुपर नेचुरल भी है कब, जब अननोन एरोप्लेन उनको मदद के नैरेटर को, इवन दो नो सच प्लेन एग्जिस्टेड, जबकि कोई प्लेन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था रैडर में। दिस ब्लेंड क्रिएट्स सस्पेंस एंड मिस्ट्री, यही चीज जो है एक सस्पेंस बना दिया और मिस्ट्री बना दिया नैरेटर को कि ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये एक तरफ से रियलिस्टिक भी है, एक इस तरह से सुपर नेचुरल भी है। ठीक है, समझ में आया आपको, गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए जो कि 2025 का जो है ये एक पीआईक्यू है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक द नैरेटर्स ट्रस्ट इन द ब्लैक एरोप्लेन वाज जस्टिफाइड। मतलब क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो नैरेटर का जो ट्रस्ट है ये ब्लैक एरोप्लेन पे ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, कोई एक रीजन दीजिए। यस, बिकॉज द नैरेटर हैड नो फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ बात तो सही है, क्योंकि नैरेटर का जो ये था मतलब एरोप्लेन था उसमें कोई भी फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, है ना, ना ही कोई मतलब जो है मतलब ये ना ही नो रेडियो एंड वेरी लो फ्यूल, मतलब रेडियो जो है भी काम करना बंद कर दिया था और फ्यूल भी बहुत कम था। सो ट्रस्टिंग द ब्लैक एरोप्लेन वाज हिज ओनली होप फॉर ऑफ सर्वाइवल, मतलब ये ब्लैक एरोप्लेन को ट्रस्ट करना ही केवल उनके लिए एक आखिरी उम्मीद और बचने का बचा हुआ था। सो द मिस्टीरियस पायलट, जो मिस्टीरियस पायलट था, डेमोन्स्ट्रेटेड कॉन्फिडेंस एंड लेड हिम सेफली थ्रू द स्टॉर्म, और उनको जो है स्टॉर्म के अंदर से सही डायरेक्शन देके उनको पहुंचा दिया सही डेस्टिनेशन पे। तो ये जो है एक तरफ से जस्टिफाइड है, क्योंकि उनको अगर ट्रस्ट नहीं करता तो वो मतलब जो है हो सकता है वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाते। ट्रस्ट किए और सीधा उनको दिया हुआ गाइडेंस के अनुसार उन्होंने चले, उन्होंने उनका डायरेक्शन को फॉलो किए और वो जो है सेफली लैंड कर गए। क्लियर। उसके बाद चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द स्टोरी एंड्स विथ ए क्वेश्चन, जो कहानी है वो खत्म होता है एक क्वेश्चन पे, हु वाज द पायलट, या हु वाज द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ पर अगर इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन को कंप्लीटली तो आपका होगा हु वाज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। सो व्हाई डिड द ऑथर चूज दिस एंडिंग, ऑथर ने इस मतलब जो है इसको, इस एंडिंग को क्यों चॉइस किया, चूज किया, ऐसा क्यों लिखा। सो द ऑथर चूज दिस एंडिंग टू प्रिजर्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री को बनाए रखने के लिए, एंड इंगेज रीडर्स, जो रीडर जो हम पढ़ते हैं उसको इंगेज करने के लिए, ये सोचने के लिए सुपर नेचुरल पॉसिबिलिटीज के बारे में। द अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन जिसका बिल्कुल कोई जवाब है ही नहीं, सो लीव्स ए लास्टिंग इम्पैक्ट एंड हाईलाइट्स द थीम ऑफ अनएक्सपेक्टेड हेल्प, है ना, कि एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प का जो थीम है और लास्टिंग इम्पैक्ट एंड उसको हाईलाइट किए, तो इसी वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है लास्ट में इस तरह से दिया गया था ऑथर के द्वारा। गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है 2025 का, तो ये क्वेश्चन है कि इफ यू वेर इन द नरेटर्स प्लेस, अगर आप नरेटर्स की जगह होते, वुड यू हैव टेकन द सेम डिसीजन, क्या आप वैसा ही निर्णय लेते क्लाउड के अंदर घुसने के लिए, अगर लेते तो क्यों, अगर नहीं लेते तो भी क्यों। तो नो, मैं ऐसा डिसीजन नहीं लेता। आई वुड हैव अवॉइडेड द स्टॉर्म, मैं अवॉइड करता स्टॉर्म को, बिकॉज सेफ्टी मस्ट कम फास्ट, क्योंकि सेफ्टी जो है पहले आता है। सो एंटरिंग द क्लाउड्स विदाउट विजिबिलिटी, मतलब क्लाउड के अंदर घुसना बिना देखे, दिखाई नहीं दे रहा था, और साथ में सारा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया था, रेडियो कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, और अ क्लियर पथ इज एक्सट्रीमली डेंजरस, है ना, मतलब अगर एक्सट्रीमली डेंजरस होता। सो रिटर्निंग टू पेरिस वुड हैव बीन द वाइजर एंड सेफर चॉइस, पेरिस दोबारा रिटर्न होना ही क्या क्या होता, सबसे बुद्धिमानी और सबसे जो है सेफ चॉइस होता। क्लियर, तो ये जो है आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2025 का है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द नैरेटर्स पर्सनालिटी आर हाईलाइटेड ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब जो है जो नैरेटर्स का पर्सनालिटी है उसमें क्या चीज जो है हाईलाइट किया गया था, क्या ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब क्राइसिस के समय में। तो ही अपीयर्स इमोशनल, है ना, और इमोशनल थे लेकिन होपफुल भी थे और करेजियस भी थे। सो इवन व्हेन इंस्ट्रूमेंट फेल्स, जबकि इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया था, ही डज नॉट पैनिक, उन्होंने पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ, घबराया नहीं। ही इज विलिंगनेस टू फॉलो द मिस्टीरियस प्लेन, मतलब जो है उनका जो एक इच्छा था मिस्टीरियस प्लेन को फॉलो करना, ये दिखा रहा था एक ट्रस्ट, एक डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव, है ना, मतलब जो है दूसरे के प्रति जो डिटर्मिनेशन है, दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है, वो जो बचने का मतलब टू सर्वाइव, वो चीज जो है इसमें दिखाया गया। वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चन है जो बहुत उम्मीद है हाई चांस है और वेरी वेरी क्वेश्चन है, उसको भी हम बता देते हैं आपको ताकि आपको हेल्प लगे, कि व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन डिस्क्राइब्ड एज ए लाइफलाइन फॉर द नैरेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्यों ब्लैक एरोप्लेन को डिस्क्राइब किया गया एज ए लाइफलाइन के तौर पे या नैरेटर के लिए। ऑफ कोर्स क्योंकि उसने सर बचाया, उसको गाइड किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हेल्प समटाइम्स अराइव्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस, कभी कभी मदद जो है एक अनएक्सपेक्टेड जगह से आ जाता है जो कभी आप एक्सपेक्ट किए ही नहीं। सो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, इस स्टोरी के हिसाब से रेफरेंस से आप एक्सप्लेन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द नैरेटर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्फिडेंस टू फियर, मतलब कॉन्फिडेंस से फियर की तरफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है नैरेटर्स का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अगला अब चलेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दैट हेल्प कैन अराइव फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड, मदद कभी भी जो है कभी भी अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, कभी अननोन सोर्स से आ सकता है। व्हेन वी आर इन डेंजर, जब हम लोग मुसीबत में रहते हैं। द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन रिप्रेजेंट्स होप, जो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन था वो रिप्रेजेंट करता है एक उम्मीद, एक साहस और पॉसिबली ए सुपरनेचुरल फोर्स गाइडिंग द नैरेटर टू सेफ्टी, नैरेटर को गाइड कर रहे थे और जो है वो एक तरह से उनकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा था, उनको सर्वाइवल हुआ बिकॉज ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। क्लियर, तो ये था आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, जो 2022 का क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पायलट नॉट टर्न बैक टू पेरिस डिस्पाइट द स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म रहने के बावजूद जो है पेरिस जो है बैक नहीं किया, और क्यों क्यों, और फिर जो है वो अब जो उनको लंदन पहुंचना था और वहां पर जाके अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना था। सो द पायलट वांटेड टू रीच होम अर्ली एंड एंजॉय ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, पायलट जो है वो चाह रहा था कि घर जल्दी पहुंचे और ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ खाए और एंजॉय करे। सो दिस स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिजायर, ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिजायर था पायलट का, यही चीज जो है क्या किया कि जो डेंजर है ना उसको इग्नोर कर दिए एंड एंटर द स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स, और क्लाउड्स के अंदर जो है वो अपने एरोप्लेन को घुसा दिए
विदाउट विजिबिलिटी इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग पेरिस। पेरिस जो है वापस जाने के वजह स्ट्रॉन्ग था, फिर भी जो है वो अपना जो इमोशनल है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल, वही चीज उसको मतलब मदद किया वो इग्नोर करने में डेंजर को, है ना। क्यों? क्योंकि उसको घर में जाके ब्रेकफास्ट करना है अपने फैमिली के साथ, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 का क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द पायलट फेस इनसाइड द क्लाउड्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे पायलट ने जब वो क्लाउड्स के अंदर अपना एरोप्लेन को क्या कर दिए थे, इनसाइड में घुसा दिए थे। सो इनसाइड द स्टॉर्म क्लाउड्स द पायलट लॉस्ट विजिबिलिटी, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। और एंड द कॉम्पस एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग, जो कॉम्पस था और जो इंस्ट्रूमेंट था वो सब काम करना बंद कर दिया था, और रेडियो तो बिल्कुल डेड हो चुका था। एंड द डकोटा स्टार्टेड जंपिंग वाइल्डली, मतलब बहुत ज्यादा ही जोर से जंप कर रहा था। ही बिकेम कंप्लीटली हेल्पलेस इन द स्काई, और वो जो है बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था स्काई में, आसमान में। मतलब ऐसे मन अगर कोई मिराकल नहीं हुआ तो वो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन 2019 का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हु डू यू थिंक हेल्प द पायलट, व्हाई। मतलब आपके हिसाब से किसको लगता है कि जो है ये पायलट को, जो नरेटर है, इनको हेल्प किए और क्यों किए। द हेल्पर्स आइडेंटिटी इज नेवर रिवील्ड, मतलब कभी भी जो है जो हेल्पर्स आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया गया। इट वुड हैव बीन ए सुपर नेचुरल प्रेजेंस, हो सकता है कोई सुपर नेचुरल का प्रेजेंस हो, मतलब कोई ऐसा पावर हो, एक गार्जियन या तो एंजल हो, और द नरेटर्स इमेजिनेशन पावर्ड बाय फियर एंड होप, या तो हो सकता है कि जो नरेटर है उसका इमेजिनेशन है ना, जो कि मतलब जो है फियर और होप की वजह से जो है ये एक इमेजिनेशन हुआ हो। द स्टोरी कीप्स द मिस्ट्री ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मतलब जो कहानी जो है वो क्या है कि एक मिस्ट्री है जो कि ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन 2018 का है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है क्या कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन कन्वे, मतलब जो है द ब्लैक एरोप्लेन जो है ये कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है इस स्टोरी के हिसाब से। द स्टोरी कन्वेज द फेथ, courage and hope can guide us through life's most dangerous moments. It suggests that help sometimes appears in mysterious or unexplainable ways when we need in the most. मतलब जो है हेल्प कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और एक मिस्टीरियस के तौर पे आ सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड के तौर पे आ सकता है जब हमको इस चीज की जरूरत होती है। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2017 का क्वेश्चन है कि सीधा बोल दिया है कि ब्लैक एरोप्लेन को डिस्क्राइब कीजिए। तो ब्लैक एरोप्लेन अपीयर सडनली ड्यूरिंग द स्टॉर्म विथ नो लाइट्स ऑन, अचानक से जो है अपीयर होता है और जिसके अंदर कोई भी लाइट नहीं होती है। द पायलट ऑफ दैट प्लेन गिव साइलेंट हैंड सिग्नल्स, उन्होंने हैंड सिग्नल दिखाया और बोले कि मुझे फॉलो करो, नरेटर को फॉलो करने बोले स्टॉर्म के अंदर। आफ्टर द लैंडिंग इट डिसअपियर्स, और तुरंत उन्होंने जो है डिसअपियर हो गए। मिस्टीरियसली विदाउट लिविंग एनी ट्रेस, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं छोड़ के गए ताकि उससे हम ट्रैक मतलब जो है कुछ ये कर पाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2016 का है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई वाज द पायलट शॉक्ड आफ्टर लैंडिंग, मतलब जो है पायलट क्यों शॉक्ड हो गया था लैंडिंग करने के बाद सेफली। द पायलट वाज शॉक्ड बिकॉज द वुमन एट द कंट्रोल टावर टोल्ड हिम दैट नो अदर एयरक्राफ्ट वाज विजिबल ऑन द रडार दैट नाइट, मतलब उस रात में जो है केवल आप ही के जो है एरोप्लेन चल रहे थे, तो कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, इसलिए ये सुन के शॉक्ड हो गए। सो दिस मीन्ट द ब्लैक एरोप्लेन दैट हेल्प्ड हिम हैड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कोई सुपर नेचुरल प्रेजेंस था। क्रिएटिंग ए डीप मिस्ट्री, यही चीज उनको एक डीप मिस्ट्री मतलब जो है ऑटोमेटिक बन जा रहे हैं कि कौन हो सकता है जिन्होंने मुझे मदद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2015 का है डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग्स ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब बोल रहा है कि पोएट्स का क्या फीलिंग्स था जर्नी के दौरान। तो एट फर्स्ट ही फील्ड रिलैक्स्ड, शुरू में जो है वो रिलैक्स फील किए, खुश थे। इनसाइड द स्टॉर्म ही बिकेम स्केयर्ड, डर गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, एंड हेल्पलेस हो गए थे। जब वो देखे कि ब्लैक एरोप्लेन आए थोड़ा सा होपफुल हुए और थोड़ा सा शांति हुए। आफ्टर लैंडिंग ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड एंड पजल्ड बिकॉज वो जो है जब कंट्रोल में पूछे तो वहां पर एक वुमेन थी, वो बताया कि कोई दूसरा कोई एरोप्लेन था ही नहीं सिवाय आपके, बस आप ही के थे जो आज रात में फ्लाइंग कर रहे थे, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो उनको लगा कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई सुपर नेचुरल प्रेजेंस था। क्लियर? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट रोल डिड द ब्लैक एरोप्लेन प्ले इन द स्टोरी, ब्लैक एरोप्लेन का क्या रोल प्ले था स्टोरी में। द ब्लैक एरोप्लेन एक्टेड एज गाइड एंड सेवियर, ऑफ कोर्स एक गाइड के तौर पे और सेवियर के तौर पे काम किया।
इट लेड द नरेटर थ्रू द डेंजरस स्टॉर्म एंड टुवर्ड्स द रनवे सेविंग हिज लाइफ। मतलब जो है डेंजरस जो स्टॉर्म है और इसी के माध्यम से उनको एक सीधा सेफ रनवे तक उनको लाइव पहुंचा दिए और उनका जीवन को बचा दिए। सो इट्स डिसअपियरेंस मेड द स्टोरी मिस्टीरियस। अचानक डिसअपियर हो गए थे और यही चीज स्टोरी को मिस्टीरियस बनाने में मदद करता है और सस्पेंसफुल भी हो जाता है। 2013 का एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी मिस्टीरियस। एंडिंग जो है स्टोरी का क्यों मिस्टीरियस है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, द एंडिंग इज मिस्टीरियस बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एनी अदर प्लेन इन द स्काई। मतलब उस रात में दूसरा कोई प्लेन उड़ रहा था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। नो ऑन सॉ द ब्लैक एरोप्लेन एंड द नरेटर डज नॉट नो हु गाइडेड हिम। नरेटर को पता नहीं कि किसने हेल्प किया। सो दिस अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री इज व्हाट मेक्स द एंडिंग पावरफुल। यही जो है अनएंडिंग एक जो है मिस्टीरियस जो है एक रिजॉल्व नहीं हो पाया, अनरिजॉल्व रह गया और यही चीज स्टोरी को जो है जो एंडिंग है उसको बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल करता है रीडर्स के लिए भी। तो ये था बच्चों की टोटल जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट समरी ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। तो आप जरूर इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो है बहुत जल्द मिलते हैं आपको जो है दूसरे लेसन से दूसरे चैप्टर में सेम इसी पैटर्न में समरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हमारा अगला लेसन होने वाला है वह है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपना ख्याल रखिए और जो है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।